ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राम मंदिर निमंत्रण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां सीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष के मंदिर जाने पर संकोच बताकर तंज कसा, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सीधे सीधे इस वार का पलटवार करते हुए नजर आए। जिसके बाद अब देखना यह है कि ये परिवर्तन क्षणिक है या फिर केवल राजनीति, क्योंकि एक तरफ तो सपा सुप्रीमो भगवान राम के बुलावे की बात कर रहे हैं और वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की केक कटिंग सेरेमनी पर। तो आज इसी सिचुएशन पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। सुना आपने, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, सीएम भी नहीं। राम के बुलावे पर दौड़कर भी जाना होगा। राम की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। भगवान राम पर अटूट विश्वास वाली बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो भी सनातन को भर भर कर कोसने वाले स्वामी प्रसाद के जन्मदिन का केक काटते वक्त। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। बीजेपी और खुद सीएम योगी तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी और सपा में इसे लेकर वाक युद्ध भी जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या जाने के सवाल पर एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा और कहा कि अयोध्या में भगवान का कार्यक्रम है, भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान जिनको बुलाएंगे वही जाएगा, भगवान जिसको बुलाएंगे वो दौड़ा चला जाएगा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान कब किसे बुला लें कोई नहीं जानता। अखिलेश ने कहा भगवान के कार्यक्रम में बीजेपी वाले तय कर रहे हैं कि कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। बीजेपी भगवान के कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों की सूची बना रही है। अखिलेश यादव का साफ कहना था, हम बीजेपी के निमंत्रण का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं, अगर भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मतलब साफ है कि अखिलेश राम मंदिर जाएंगे, बस इंतजार बुलावे का है। अब जाहिर सी बात है 22 जनवरी को तो एंट्री निमंत्रण पत्र से हो रही है और वो फिलहाल राम मंदिर निर्माण समिति भेज रही है। तो क्या अखिलेश को निमंत्रण का इंतजार है? इससे पहले सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव पर तंज कसा था। सीएम योगी ने कहा था पहले अयोध्या जाने में कुछ लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में
संकोच होता था, अब कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे। यही अंतर है, आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हालांकि सीएम योगी की बात की तस्दीक थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने की थी, जब उन्होंने निमंत्रण मिलने पर अयोध्या जाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मंदिर निमंत्रण को लेकर जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है, सपा सुप्रीमो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार पलटवार करते हुए दिखाई दिए। आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा नीरज दीक्षित जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी आपसे ही, जिस तरह से सपा सुप्रीमो का बयान निकलकर अब सामने आया है, उनका कहना है कि राम बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन ये बयान तब निकल कर आया है जब स्वामी प्रसाद मौर्य की केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा सुप्रीमो के कई बार कहने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ स्वामी, दूसरी तरफ राम, कैसे होगा संभव? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। सभी देवताओं के, साधु संतों, गुरुओं, जो भी धर्म इस देश में है, सभी का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा सभी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, श्रद्धा ये निजी विषय है जिस पर समाजवादी पार्टी कभी न राजनीति करती है और न कभी भविष्य में राजनीति करेगी। भगवान श्री सीताराम, गांव में एक पुरानी कहावत है, कोई जय श्री राम कहकर नहीं कहता है, सब कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। तो निश्चित तौर पर आदिशक्ति माँ सीता जय श्री राम के नारे में छूट जाती है। अगर साथ में जय सीताराम कहा जाता तो माता सीता आदिशक्ति भी उसमें आ जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग सीताराम कहते हैं। और निश्चित तौर पर पुराने बुजुर्गों ने एक कहावत और कही है कि भगवान बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे। तो जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि भगवान का बुलावा हमारे पास है। नहीं तो वर्षों वर्ष आदमी घरों में बैठा रह जाता है, तमाम कामों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही भगवान का बुलावा आता है, लोग बड़े बड़े मंदिरों में पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए और प्रसाद चढ़ाने। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जब सपा सुप्रीमो को भगवान में इतना अटूट विश्वास से आस्था है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो लगातार, जब भगवान किसी हिंदू धर्म के देवी देवता को उन्होंने छोड़ा तो है नहीं जिसके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी ना की हो, तो फिर उनको समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? क्या या फिर सपा सुप्रीमो की विचारधारा और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, सभी की सोशलिस्ट विचारधारा है। कोई बयान देता है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं माना जाए। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी है। तमाम बार हनुमानगढ़ी, रामलला, काशी विश्वनाथ, तमाम भारत के मंदिर, मथुरा से लगा के, उज्जैन से लगा के, देश का शायद ही कोई मंदिर छूटा होगा जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाकर ईश्वर की पूजा आराधना नहीं की होगी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है कि हम जितना ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा सम्मान करते हैं, उतना ही अन्य धर्मों का भी हम लोग सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन के लिए भी जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भगवान राम का व्यापार कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है और भगवान राम से हमेशा वोट निकालने के प्रयास करती आई है, तो निश्चित तौर पर उनके वोट निकालने के प्रयास रात के साझेदार नहीं बन सकते। लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग जैसे ही भगवान राम का बुलावा आएगा, हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग दर्शन करने जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी याद बहुत अच्छी बात है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें रत्ती भर भी न चंदे का योगदान है, न किसी तरीके का सरकारी तंत्र का योगदान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर ट्रस्ट उस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। नीरज जी, जवाब दीजिएगा।
भगवान राम के जो भक्त हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, उनके चंदे से वो मंदिर बनाया जा रहा है और ट्रस्ट के लोग बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि उसको मिलने वाला नहीं है और इंडिया का गवर्नमेंट जितेंद्र जी सुन लीजिए, जितेंद्र जी सुन लीजिए जी। ये थोड़ी आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। देखिए, मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवा के बहुत खुशी मनाना चाहता हूँ कि चलिए जिनको कभी 2014 से पहले कभी भगवान राम या कोई भी भगवान मंदिर आज तक याद नहीं आया, तो 2014 के बाद कम से कम उनको ये तो याद आया कि इस देश के अंदर मंदिर भी हुआ करते हैं, हिंदू लोग भी हमें वोट करते हैं, तो हमें राम मंदिर जाना चाहिए। आकर के अब तो मंच पे खुलेआम बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। अन्यथा आपने और हमने देखा था कि किस प्रकार से कार सेवक वहां पे जब अपने मंदिर के हक के लिए गए थे, तो इन्हीं के मुखिया उस समय के पूजनीय जो इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय पे, उन्होंने किस प्रकार से गोलियां चलवा दी थी राम भक्तों पे। राम भक्तों के खून को वहां पे बहाया गया था और उसके ऊपर राजनीति की गई थी। सिर्फ किस लिए, आप भी जानते हम भी जानते, सिर्फ वोट बैंक के लिए कि हमें दूसरे धर्मों का वोट बैंक मिल जाए ताकि हम अपने सत्ता में बना रहे। परंतु ये प्रभु श्री राम की आस्था का सवाल था। प्रभु श्री राम ने देखा और आज इन लोगों को इस लायक नहीं छोड़ा कि ये कहीं पे अपने मुखिया को भी नहीं, लेकिन नीरज जी सपा सुप्रीमो का जिस तरह से कहना है कि मुख्यमंत्री जी भगवान से बड़े नहीं हैं, सीधे सीधे उनका कहना है कि निमंत्रण पत्र जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पसंद के आधार पर दिया जा रहा है। देखिए, ये प्रभु श्री राम की ट्रस्ट बनी हुई है, उनके आधार पर जिन ने उनका सहयोग किया है। मंदिर के जो ट्रस्ट वाले अपने कार्यकर्ता वो भी तो जानते हैं ना कि किसने किस प्रकार की राजनीति की है। अभी अपने प्रवक्ता भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी का रत्ती भर भी उसमें योगदान नहीं है। अरे आप ही बताइए ना कि जब आपकी केंद्र में सरकार हुआ करती थी, जब आपके मुखिया वहां पे गठबंधन में बैठा करते थे, तो जो वकील खड़े हुआ करते थे केंद्र सरकार की तरफ से, वो कोर्ट में क्या दलील दिया करते थे? वो कहते थे प्रभु श्री राम की कोई प्रतीक ही नहीं है इस दुनिया में, उनकी कोई आस्था ही नहीं है इस दुनिया में, वो तो काल्पनिक है। ऐसे ही इन लोगों ने दलील दी थी ना, इनके ही कोर्ट में वकील खड़े हुआ करते थे ना। आज जब कोर्ट में बहस होती थी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हुआ करते थे वो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए खड़े हुआ करते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इसकी खिलाफत करते थे। तो ये इसमें योगदान किसका है? तो क्या जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने देखा नहीं है कि आज जो भव्य राम मंदिर बना है वो किसकी देन है? किसके आज अगर कोर्ट के फैसले पे ही वहां पे राम मंदिर बना नहीं, लेकिन नीरज दीक्षित जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन भगवान राम तो सबके हैं ना। ऐसे में निमंत्रण पत्र का जब इंतजार किया जा रहा है और निमंत्रण पत्र जिस तरह से सिलेक्टिव लोगों को बांटा जा रहा है, उसमें भी भगवान यदि सबके हैं तो यहाँ पर दरिया दली दिखानी चाहिए ना, निमंत्रण पत्र तो भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को गया है। ये किसी ने बोला कि आप मेरे को, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ या अपने प्रवक्ता भाइयों को भी प्रूफ दिखा सकता हूँ कि जो विपक्षी दल के नेता है उनके पास भी मंदिर ट्रस्ट के लोग निमंत्रण लेकर के गए हैं। इसमें किसने बोला कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही निमंत्रण दिया जा रहा है, केवल पार्टी वाले अपने विचारधारा लोगों को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं? सभी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। जिनका जैसा योगदान रहा है, मंदिर के लोग, ट्रस्ट के लोग जा करके उनके घरों पे निमंत्रण देकर के आ रहे हैं। लेकिन सपा सुप्रीमो तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो प्रभु श्री राम की आस्था पे उंगली उठाई थी, तो इंतजार तो प्रभु श्री राम के हाथों में है ना। इन्होंने तो बोला कि प्रभु श्री राम वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। प्रभु श्री राम इनसे नाराज है, वो जानते हैं कि उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया, तो इनको नहीं बुला रहे हैं, तो अब इनको दर्द क्यों है? प्रभु श्री राम ही बुलाएंगे ना। जितेंद्र जी, अगर उनको बुलाने का मन होगा तो बुला लेंगे, नहीं होगा तो जितेंद्र जी, आप लोग देख करके बैठिएगा। वो लोग जानते हैं ना, भगवान जानते हैं ना कि भाजपा के लोग हमारा राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, इसलिए साथ नहीं बुला रहे हैं, अलग से बुला लेंगे और हम लोग दर्शन भी करने जा रहे हैं। जय आप लोग भगवान के नाम का व्यापार कर रहे हैं या भगवान श्री राम भी समझ रहे हैं? किस तरीके से आप लोग भगवान श्री राम की आस्था और विचारों को बेच रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं, भगवान राम भी समझ रहे हैं। ये लोग हमारा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हमारा इसका पूरा इवेंट करा रहे हैं। पूजा करने के लिए इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री राम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर राजनीति करे। भगवान चाहते हैं कि हमारी पूजा अर्चना करे, हमारे पर आस्था प्रकट करे। तो समाजवादी पार्टी के लोग आस्था प्रकट करते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग भगवान राम का व्यापार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
का भगवान श्री राम पर, माता सीता पर कॉपीराइट नहीं है। ये नहीं कर इन्होंने कोई पहनावा नहीं करा लिया है भगवान का, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान इस देश के हैं, भगवान विश्व के हैं, पूरे मानव जाति के हैं, मानव समाज के हैं, और समाजवादी पार्टी के भी उतने ही है, इतना भारतीय जनता पार्टी अपना बताती है भगवान के साथ। ठीक है जितेंद्र जी, तो गोली चलाने की बात कहते हैं तो गोली आरएसएस के उन गुंडों पर चलवाई गई थी जो भगवान राम के नाम पर उपद्रव कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे। आपके राज्य में भी कहीं ऐसी घटना होगी तो आप भी गोली चलवाने का काम करेंगे। जब हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो प्रशासन कार्रवाई करता है, सरकार का उसकी कोई रोल नहीं होता है। सरकार तो चाहती है। नीरज जी जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से एक काले अंग्रेजों ने आरएसएस के लोगों ने वहाँ पर हिंसा फैलाई, जिस पर कार्रवाई करनी पड़ी। अभी आपकी सरकार में भी अगर मंदिर के आसपास ऐसी हिंसा होगी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। गर्भस्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने हक को मांग रहे थे कि प्रभु श्री राम की आस्था है यहाँ पे। आरएसएस के लोगों का कोई हक नहीं, आरएसएस के लोग गोडसे के वंशज हैं और उनका इस देश पर कोई भी हक नहीं है। उनको इंग्लैंड चले जाना चाहिए। आरएसएस के लोग वहीं पर आए हैं, उसी विचारधारा से जी रहे हैं, अंग्रेजों की विचारधारा देश को तोड़ना चाहते हैं। ये पूरा देश जानता है आरएसएस के लोग सारे अंग्रेज हैं और इनका देश के निर्माण में आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है। देश की आजादी में आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई वीर हमारे देश के लड़ रहे थे तो आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मुक्ति बनकर काम कर रहे थे। अंग्रेजों के नहीं ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, आरएसएस के लोगों पर तो आप तमाम सवाल उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी में रहकर करते हैं वो ठीक करते हैं, देखिए जिनको कोर्ट की तरफ से आप उन पर तो सवाल उठा रहे हैं जिनको कोई सजा नहीं मिली है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यदि कुछ भी बोलते हैं तो वो आपके लिए जायज है, बिल्कुल वो ठीक है। अगर समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पार्टी का बयान माना जाएगा तो मोदी जी के उस बयान को भी भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा। इसमें उन्होंने कहा था रतन तिवारी जी निमंत्रण को लेकर भगवान के बुलावे की बात तक तो ठीक थी, लेकिन आरएसएस के लोगों को यहाँ पर जिस तरह से गुंडा कहा जा रहा है कि आप इस बात का समर्थन करते हैं। दूसरी बात पार्टी के निमंत्रण की बात करें तो आपकी पार्टी में तो निमंत्रण दिया गया है, तब भी नहीं पहुंच रहे लोग, इस पर क्या कहना है आपका? भाजपा का बयान माना जाए। सबसे पहले हमारे दोनों मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रियंका जी आपको नमस्कार करता हूं। भगवान श्री राम को नमन करते हुए उनके चरणों में अपने सर को झुका के मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन के सारे साथी, निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग ये तय नहीं करेंगे कि निमंत्रण किसको मिलना है, किसको भेजना है। निमंत्रण मिले या ना मिले, सारे विपक्ष के लोग कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के दरबार में जाएंगे, अपना सिर झुकाएंगे। लेकिन प्रियंका जी, सवाल मेरे मन में था, वो सवाल मैं आपके माध्यम से भाजपा के मित्र से पूछूंगा कि आपको पता होगा, आपने रामायण देखा होगा, जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे तो उनके बगल में सीता माता न होते हुए भी सीता माता का मूर्ति बना के उनको बैठाया गया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जसोदा बहन को अपने बगल में लेके पूजा करना करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के समय? क्या जसोदा बहन की मूर्ति बनाई जाएगी? एक ऐसे व्यक्ति से प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है प्रियंका जी, जो खुद अपने पत्नी को छोड़ के भागा हुआ है और उस मंदिर का, उन भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है जो मर्यादा के मानक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने उस पत्नी के लिए, माता सीता के लिए रावण से युद्ध लड़ा था। वो नरेंद्र मोदी जी नीरज जी करने जा रहे हैं। ये सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि ईमानदारी पूर्वक इसका जवाब देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जा रहे हैं। अगर इस प्रकार से मैं भी पर्सनल अगर बोलने लगूंगा तो अभी मेरे भाई सवाल उठाने लगेंगे मेरे ऊपर कि ये कैसी बातें हुई, आप ऐसे पर्सनल किसी के बारे में क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो क्या करती थी, क्या ट्विटर हैंडल से तमाम करोड़ों लोगों का सवाल है। मैंने इंडिया वाइज के चैनल के माध्यम से सवाल पूछा है। आज मेरे रतन तिवारी पत्नी के सम्मान में अरे पत्नी छोड़ दास मोदी, अपने पत्नी का नहीं हुआ नहीं, लेकिन रतन जी ठीक है रतन जी, व्यक्तिगत सवाल आप इस तरह से कर रहे हैं, वो पूजा करने जा रहे हैं, जिस रीति रिवाज से पूजा होगी, मंदिर में महान संतों पुजारियों की कमी तो नहीं होती रतन जी?
मंदिर का जो मुहूर्त निकाला गया है, मंदिर में जो पूजा होगी, जो साधु संत और जो मठाधारी वहां पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे, आप उन पर तो शंका नहीं कर रहे हैं ना? यदि उन्होंने परमिशन दी है, यदि उन्होंने आज्ञा दी है, यदि वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ देखकर सोच समझ के उनके प्रियंका जी, मैं आपके उनके ज्ञान पर क्या आपको भरोसा नहीं है? प्रियंका जी, उन लोगों का तो मैं कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार तो नरेंद्र मोदी बनते हैं ना। जब इनकी माँ का अंतिम संस्कार था, इन्होंने अपने सर का मुंडन तक नहीं करवाया था। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को बगल में बैठा के पूजा अर्चना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, देश उनके ऊपर गर्व महसूस करेगा। लेकिन जवाब दीजिएगा पहले तो आप इसका। जो अपने पंडित आचार्य महाराज है वो बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग पहले जाइए, अपनी पार्टी को संभालिए, पहले अपने चिल्लाइए मत नीरज जी, चिल्लाइए मत। मैं मांग करता हूँ जसोदा बहन को बुलाइए, आप जसोदा बहन को बुलाइए, उस मोदी से पूछिए जो 20 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसने अपने पत्नी का नाम तक नहीं बताया लोगों को। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने पत्नी का नाम बताना पड़ता है। उस कार्य से पूछिए, मैं बड़े दावे के साथ पूछता हूँ, उस कार्य से पूछिए जो लगातार इस देश में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति करता है, इस देश को बांटने का। नहीं, ठीक है रतन तिवारी जी, मैं बात मंदिर निमंत्रण पर कर रही हूँ। यदि आप लोगों को जाना है तो आप जाके इंटरव्यू लेकर आ सकते हैं। आपके पास तो बहुत रिसोर्सेज है, गुजरात में रिसोर्सेज की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कमी तो नहीं है। यदि उन्हें खुद आपत्ति नहीं है तो पर्सनल कमेंट इस तरह से मैं समझती नहीं हूँ कि कोई जरूरी है। और रतन तिवारी जी, ऐसे में तो जिस व्यक्ति ने शादी नहीं करी है या जिसके हस्बैंड या वाइफ दुनिया में नहीं है, क्या वो पूजा नहीं करता कभी? बिल्कुल पूजा करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर जो व्यक्ति शादी नहीं किया है, धर्म के राह पे चल रहा है, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े मठ के अधिपति हैं, उन लोगों को बुलाइए ना। हाँ, तो रतन तिवारी जी, फिर आप भरोसा रखिए। आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सनातन धर्म में हर चीज का तोड़ होता है। यदि एक चीज नहीं हो सकती है तो उसका क्या, उसको किस तरह से करना, उसके लिए पंडित पुजारी महंत मौजूद है। रतन तिवारी जी, पंडित पुजारी महंत मौजूद है, उसके लिए मौजूद है। आप आस्था दिखा रहे हैं भगवान में। पूछिए ना, मैं बोलता हूँ डिबेट कराइए आपके चैनल पे। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जसोदा बहन को लेके जाएंगे पूजा करने? आप डिबेट कराइए ना इससे। अपनी पत्नी को इन्होंने क्यों छोड़ रखा है? ये क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तुलना कर रहे हैं? उनके आचरण पे चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। भगवान राम ऐसे लोगों को हमेशा नकारते हैं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। आप भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में आपने अखाड़ा बना दिया है, आपने बीजेपी का मंच बना दिया है। ये क्या चल रहा है? आप जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं बुलाएंगे। ये क्या चालू है प्रियंका जी? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मोदी जी अपनी जसोदा बहन को अपने बगल में बैठा के पूजा कीजिएगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इस देश में। अच्छा। क्योंकि आप बर्बादी करने के कागार पे आ चुके हैं। हाँ। आपसे निवेदन है मोदी जी, इस चैनल के माध्यम से अपनी पत्नी को बगल में बैठा के पूजा करिएगा। हाँ, ठीक है रतन तिवारी जी, दिक्कत तो यही है ना कि फिर मोदी जी संसद में जाते हैं तो संसद का कुछ हो जाएगा, मंदिर में पहुंचेंगे तो मंदिर का कुछ हो जाएगा, डर बहुत लगता है। जितेंद्र जी, नहीं, उनसे डर नहीं लगता। ऐसा है, देश के तमाम साधु संतों ने एक बात कही है कि प्राण प्रतिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठानों के वक्त सपत्नीक यानी पति और पत्नी दोनों बैठकर उसको यदि पूर्ण करें तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि सपत्नीक व्यक्ति नहीं बैठ के अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं तो कहीं न कहीं वो अनिष्ट माना जाएगा और वो धर्म शास्त्र के अनुकूल विपरीत होगा। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है, आप बहुत अनिष्ट की बातें करते हैं। ठीक है, अनिष्ट की आप बातें बहुत कर रहे हैं, उसके लिए तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं महंत और पुजारियों पर छोड़ रही हूं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें करते हैं तब आप लोग के मुझसे कुछ नहीं निकलता है। यदि आप बात करते हैं, यदि आप हिंदू धर्म के इतने ही जानकार हैं, ज्ञानी हैं, तो उन बातों का खंडन क्यों नहीं करते?
मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछती, मैं आपसे जितेंद्र जी एक सवाल नहीं करती। यदि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की हर बात का खंडन करते हैं, मैं मानती कि हाँ ठीक है, आप सनातन धर्म को पूरी तरह से मानते हैं। जितेंद्र जी बोलिएगा। नरेश अग्रवाल जी का भाषण सुनिए प्रियंका जी। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, और दोबारा मुझे भाजपा के नेताओं का बयान याद दिलाने पड़े वो ठीक बात नहीं है। यानी कि आपकी पार्टी में रहकर आप व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी पर भी सवाल उठा सकते हैं, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। वो वही स्वामी प्रसाद, एक तरफ अखिलेश जी भगवान राम पर अटूट विश्वास जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं भगवान पर सवाल उठा रहे हैं। अरे ठीक है, आपने बोल दिया ना, मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को कहकर भाजपा के नेता रह सकते हैं। मोदी जी किसी महिला को कांग्रेस की विधवा कह के भाजपा के नेता बने रह सकते हैं, प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रेन कोट पहनकर नहाने वाली देहाती औरत कह के पूरे देश की ग्रामीण समाज की महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। हाँ, नीरज जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ, नीरज जी से, लेकिन व्यक्तिगत बयान तो आप करते हैं, पर भगवान को भी तो आप ले आते हैं ना। नीरज जी जवाब दीजिएगा इस पर पहले। अगर पत्नी का अपमान किया जाए तो उसको सही माना जाएगा। मोदी जी पत्नी का लाभ राजनीतिक रूप से उठा सकते हैं, यदि अपनी पत्नी का लाभ उस चुनावी पन्ने पर लिख सकते हैं और उसका नाम लिखकर राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान के वक्त अपनी पत्नी को मंदिर में साथ में बगल में बैठा कर क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। अच्छी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमने यह सीखा है कि कोई कुछ भी बोले, किसी की पर्सनल लाइफ पे हमें कुछ नहीं बोलना है। नहीं, पर्सनल लाइफ क्या भैया, पत्नी पर्सनल लाइफ होती है, पत्नी पर्सनल लाइफ होती है, और पत्नी का सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होती है कि चुनाव लड़ो तो चुनावी बॉन्ड में भर दो, वो फला मेरी पत्नी है। नहीं, राजनीतिक लाभ कैसे जितेंद्र जी, उन्होंने तो नाम ही नहीं, वो तो कभी नाम ही नहीं आगे लाए। राजनीतिक लाभ कैसे, ये बताएंगे आप जरा। मोदी जी ने कोष्ठक में पत्नी की जगह अपनी पत्नी का नाम क्यों भरा? ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो भरा। हाँ। क्योंकि वो अगर वो कोष्ठक खाली छोड़ देते, बाद में कोई चुनाव आयोग चला जाता तो उनकी सांसदी रद्द हो जाती। तो जब मौका आया तो पत्नी का लाभ ले लिया, लिख दिया कि आप फला मेरी पत्नी है। अब जब राजनीतिक लाभ निकल गया नहीं, तो अब जब पूजा अनुष्ठान की बात आई, धार्मिक अनुष्ठान की बात आई, तो मोदी जी जान रहे हैं यहाँ पर हमारी सांसदी रद्द नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो मोदी जी जैसा धोखेबाज इंसान इस दुनिया में नहीं होगा जिन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। किस मुद्दे पे मेरे से बात करेंगे? आप जाइए ना पहले। रतन तिवारी जी अपनी बात आप रखिएगा। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर एक साथ की तो तस्वीर नहीं है। यशोदा बेन का नाम राजनीतिक लौर में इस्तेमाल 10 सेकंड लीजिएगा रतन जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है जी। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं धार्मिक अनुष्ठान में मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से गुहार करता हूँ कि ऐसे पावन अवसर पर अपनी पत्नी जसोदाबेन, जिनको इन्होंने बरसों से छोड़ दिया है सड़कों पे, जिनकी सुध नहीं लेते हैं, एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक महिला को अपमानित कर रहे हैं, अंतिम संस्कार में नहीं आने दिया अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को बात हो सकती है। इस अनुष्ठान में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अपने बगल में बैठा के पूजा अर्चना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। रतन जी, जितेंद्र जी और नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मंदिर निमंत्रण को लेकर रोज नया घमासान सामने आ रहा है, एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपत्नी इस यज्ञ में शामिल क्यों नहीं हो रहे। अब देखना ही होगा कि विवाद जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कहां तक जाते हैं और कहां जाकर ये थमते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा।